क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के पीछे कौन सी गहराई से बनी नीति है? आज हम जानेंगे कि कैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 कामगारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के बारे में, जो न केवल हमारे कामगारों के हक और कल्याण को सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में समानता और न्याय के संदेश को भी आगे बढ़ाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अनुच्छेद 43 के मुख्य बिंदु क्या हैं और इसे लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, और कैसे यह सिद्धांत एक न्याय संगत समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान हमारे देश का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो न केवल हमारे नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्य की जिम्मेदारियों और नीतियों का भी उल्लेख करता है। संविधान के अनुच्छेद 43 को निर्देशात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। ये सिद्धांत न्याय संगत समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य की नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, अनुच्छेद 43 विशेष रूप से कामगार वर्ग के कल्याण, उनके जीवन में सुधार और सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अनुच्छेद 43 का मूल उद्देश्य। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह उपयुक्त कानून, आर्थिक संगठन या किसी अन्य माध्यम से सभी प्रकार के कामगारों, चाहे वे कृषि, उद्योग या अन्य क्षेत्र में कार्यरत को कार्य का अवसर प्रदान करना, उचित मजदूरी और जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराना, मानव डिग्निटी के अनुसार कार्य स्थितियां सुनिश्चित करना और सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका सीधा उद्देश्य समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देना है, जिससे हर नागरिक को एक सुसंगठित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। अनुच्छेद 43 के प्रमुख बिंदु। पहला है समान अवसर का अधिकार। संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी श्रमिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। इसका मतलब है कि कोई भी श्रमिक चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसे समान रूप से काम और उचित पारिश्रमिक का हकदार माना जाए। उचित मजदूरी और जीवन स्तर। अनुच्छेद 43 में जीवन यापन के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक की बात की गई है। इसका उद्देश्य है कि श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार पर्याप्त आय प्राप्त हो, जिससे वे अपना परिवार चला सके और एक सम्मानजनक जीवन जी सके। इस संदर्भ में उचित मजदूरी न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक असमानता को भी कम करती है। मानव सम्मान के अनुरूप कार्य स्थितियां। यह अनुच्छेद राज्य से यह भी अपेक्षा करता है कि वह कामगारों के लिए ऐसे कार्यस्थल तैयार करे जहां उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और समुचित सुविधा का ध्यान रखा जाए। इससे कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के शोषण या अमानवीय व्यवहार को रोका जा सके। सांस्कृतिक एवं सामाजिक अवसर। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि कामगारों को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भागीदारी का अवसर मिले। यह सामाजिक समरसता, विकास और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुच्छेद 43 के प्रभाव और चुनौतियां। प्रभाव। नीतिगत सुधार। इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य में कई नीतिगत सुधारों को प्रोत्साहन मिला है, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी कानून, श्रमिक सुरक्षा कानून और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने वाले कानून। सामाजिक न्याय। श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। इससे समाज में श्रम वर्ग की स्थिति में सुधार हुआ है। आर्थिक समावेशन। उचित पारिश्रमिक और कार्य के अवसर सुनिश्चित करने से आर्थिक समावेशन में भी वृद्धि हुई है, जिससे वंचित वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने में मदद मिली है। चुनौतियां। नीतियों का क्रियान्वयन। एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अनुच्छेद में निर्धारित सिद्धांत न्याय संगत होते हुए भी इन्हें प्रभावी रूप से लागू करना राज्य के लिए हमेशा आसान नहीं रहा।
अक्सर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण नीतियों के क्रियान्वयन में बाधाएं आती हैं। श्रम कानूनों का समन्वय। श्रम कानूनों का समन्वय। विभिन्न श्रम कानूनों के बीच समन्वय की कमी भी एक बड़ी चुनौती रही है, जिसके कारण कई बार श्रमिकों को उनके हक मिलते नहीं हैं। निगरानी एवं समीक्षा। कारीगरों के हित में बनाई गई नीतियों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा की आवश्यकता है ताकि उनमें सुधार किया जा सके, शोषण की स्थितियों को समय रहते रोका जा सके। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रमिकों के कल्याण हेतु राज्य की नीतियां निर्धारित करना। अनुच्छेद 43 किस श्रेणी के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्देशात्मक सिद्धांत। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य से क्या अपेक्षा की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कामगारों के लिए समान अवसर, उचित मजदूरी और सुरक्षित कार्य स्थितियां सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 43 का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक दिखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 43 में जीवन यापन के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक से तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कामगारों को उनके श्रम के अनुसार पर्याप्त आय प्रदान करना। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कामगारों के लिए मानव सम्मान के अनुसार कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 43 के क्रियान्वयन में मुख्य चुनौती किस बात से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएं। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत श्रमिकों को किस प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की सुविधाएं। अनुच्छेद 43 का उद्देश्य किस सामाजिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्याय संगत, समान और समावेशी समाज। अनुच्छेद 43 से संबंधित नीतियों का मुख्य लाभ किसे होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी श्रमिक वर्ग और समाज के वंचित वर्ग। भारतीय संविधान अनुच्छेद 43 समाज में श्रमिकों के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह अनुच्छेद राज्य की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है और वह अपने नागरिकों को उचित कार्य, जीवन यापन के साधन, सुरक्षित कार्य स्थितियां और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराता है। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियां सामने आई हैं, फिर भी यह सिद्धांत समाज में समानता, न्याय और समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चर्चा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि संविधान के ये दिशा निर्देश सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि इन्हें लागू करके ही एक न्याय संगत समाज का निर्माण संभव है। हर नागरिक का हक है कि उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले और इसी दिशा में अनुच्छेद 43 एक प्रेरणा स्वरूप कार्य करता है। तो आज हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 43 हमारे देश के कामगारों के हक और सम्मान की गारंटी देता है और एक समावेशी समाज की नींव रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगी होगी। अनुच्छेद 43 समाज में न्याय और समानता की आवश्यकता के प्रति हमें सजग भी करती है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।